हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच रद्द हो गया है। टॉस हुआ था मगर टॉस के बाद जो है एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। क्यों और कैसे ये आपको बताएंगी अलका। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। और देखिए इस बार जो है बारिश बन गया विलन। आखिरकार ये शगुन की बारिश नहीं थी, ये विलन वाली बारिश थी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो मैच होने वाला था वो रद्द हो गया। टॉस के बाद नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद, यानी कि शुरू ही नहीं हो सका मैच। रोहित ने टॉस जीतकर पहले चुनी थी बल्लेबाजी, जिसकी हमने काफी तारीफ भी की थी कि आज लंबे लंबे जो है ना रन देखने को मिल सकते हैं। गुवाहाटी में बारिश के बाद नहीं हो पाया मैच। दोनों टीमें अपने अपने होटल वापस लौट गई क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई थी। पूरी पिच को कवर कर दिया गया था, लेकिन बारिश थी कि रुकने का उसने नाम ही नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि दोनों ही टीमें आखिरकार वापस लौट गई। वो इंतजार की घड़ी इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि मैच शुरू ही नहीं हो पाया। वर्ल्ड कप में बारिश के चलते दूसरा अभ्यास मैच रद्द। भारत का 3 अक्टूबर को नीदरलैंड से अभ्यास मैच होने वाला है और अब वो तो हो ही जाना चाहिए। एटलीस्ट टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो मैच था, जो कि मच अवेटेड था। हम देखना चाहते थे कि इंग्लैंड की कितनी तैयारी है और इंग्लैंड ने ये भी कहा था कि हमें जज मत कीजिएगा, हम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ शायद आपको ना दिखाई दे क्योंकि 38 घंटे का जो ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा है। कुणाल, क्या लगता है आपको, क्या बारिश ने इंग्लैंड की बात सुन ली है क्या? बारिश ने इंग्लैंड का घाटा कर दिया। मतलब टीम इंडिया को तो देखिए, टीम इंडिया की प्रैक्टिस तो अच्छी खासी है ही। अपने हालात से तालमेल बिठाना अभ्यास मैच का मुख्य कारण होता है कि आप हालात से, पिच से, कंडीशन से तालमेल बिठाओ। इंडिया की होम कंडीशन से उन्हें पिचेस पता है, उनको हालात पता है। इंग्लैंड को जो ये 2 इंपॉर्टेंट मैचेस थे, 2 अभ्यास मैच हर टीम को मिल रहे हैं, उनका एक मैच चला गया, मतलब नहीं हो सका। इंडिया का नहीं हो सका, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 3 ओडीआई मैचेस खेले। अपनी होम कंडीशन से ज़्यादा जानते हैं। इंग्लैंड का घाटा बढ़ा हुआ है क्योंकि इंग्लैंड को अब उस हालात से तालमेल बिठाना, उन कंडीशंस में खेलना, एक रवा हो जाना, एक तरीके से इंजन को गर्म कर लेना बिफोर द मेन टूर्नामेंट स्टार्ट्स 5 अक्टूबर से, तो उनका बड़ा घाटा हुआ है। मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के अंदर, घाटा किसका बड़ा हुआ है? मैं मानूंगा इंग्लैंड का हुआ है क्योंकि इंग्लैंड उन कंडीशंस में ना तो गेंदबाजी कर पाई, ना बल्लेबाजी कर पाई, ना अपने आप को बेस्ट कॉम्बिनेशंस देख पाई, ना तैयारी कर पाई। क्योंकि जहां पर वो खेल के आ रहे हैं इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, वहां पर से और यहां पर जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको उन कंडीशन से तालमेल बिठाना पड़ता है, जिसमें 1-2 मैचेस लगते हैं, कुछ टाइम लगता है। वो गेम टाइम उनको नहीं मिला, तो इंग्लैंड का घाटा ज्यादा है। टीम इंडिया का भी नुकसान है कि भाई आप एक मुकाबला खेलने के लिए आए थे, गुवाहाटी ट्रैवल किया था। अब इंग्लैंड का तो गुवाहाटी में ही दूसरा मुकाबला है, जो प्रैक्टिस मैच है। टीम इंडिया को जाना है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और वहां पर नीदरलैंड से मुकाबला करना है। अब नीदरलैंड से अभ्यास मैच के उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो इंग्लैंड से अभ्यास मैच की इंपॉर्टेंस होती, क्योंकि वहां पर आपके स्किल्स टेस्ट होते। जितना ज्यादा कंपटीशन आप फेस करोगे वर्ल्ड कप मैचेस शुरू होने से पहले, उतने बेहतर आप बनोगे। नीदरलैंड वो उस तरीके का कंपटीशन आपको नहीं दे पाएगी। तो वो जो अभ्यास एक होना चाहिए था प्रॉपर, वो नहीं हो पाया। घाटा दोनों टीमों को हुआ है, मगर मेरे हिसाब से इंग्लैंड की टीम यहाँ पर ज्यादा घाटे में रही। बिल्कुल, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाला गाना बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड इंडिया का कुछ नहीं जाता। ठीक है, जो घाटा है वो इंग्लैंड का है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि काफी ज्यादा इंतजार था हमें भी, फैंस को भी, और जब वो भी मैदानी क्रिकेट पे आ ही गए थे तो उनको भी देखना होगा कि आखिर किसमें कितना है दम। भले ही वो अभ्यास मैच था, लेकिन देखो तैयारी दोनों ने अपनी ड्रेसअप करके और तैयारी तो पूरी की होगी कि आज देखते हैं क्या होता है मैदानी क्रिकेट में। देखिए, लेकिन हो ना पाया ये। बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से एक बार दिखा दे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों टीमें तैयार होकर आई थी। इंग्लैंड जैसे आपने बताया 38 घंटे का सफर करके आई थी। टीम इंडिया भी गैदर हुई थी। यहाँ पर कुछ चीजें देखनी थी कि भाई आप विकेट कीपर का एक सवाल बाकी है कि भाई केएल राहुल या ईशान किशन स्पेशलिस्ट हैं। केएल राहुल भाई कभी तो बहुत अच्छे विकेट कीपिंग करते हैं, कभी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको जो है अश्विन के साथ जाना है मैचेस में, वो कंटेन करने में ज्यादा आपको कारगर साबित होते हैं, या शार्दुल ठाकुर होते हैं। कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी थी वो देखने लायक थी। कुछ गेम टाइम मिल जाता रविंद्र जडेजा को और बल्ले से जो नहीं चल पा रहे, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो कमी पेशी रह गई। बाकी सारे सवालों के जवाब तो मिल गए हैं। तो ये जो जवाब है, इनमें से अगर 1 या 2 सवाल के जवाब और मिल जाते, वहाँ पर और एक जो है कंफर्मेशन हो जाती एक बड़े मैचेस से पहले, प्रॉपर ऑफिशियल मैचेस से पहले, अगर उन सवालों के जवाब मिल जाते तो टीम इंडिया के लिए अच्छा होता, कप्तान रोहित शर्मा के लिए अच्छा होता। हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही आया था जी। वार्म अप मैच इस तरीके से नहीं होते कि बेमतलब में कहने को ऑर्गेनाइज करा दिए गए, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ अचीव करने को ही टीमें आती है, कुछ देखने को टीमें आती हैं। दोनों टीमें नहीं देख पाई।
मतलब टीम इंडिया तो नहीं देख पाई। चलो फॉर्चुनेटली टीम इंडिया ने एशिया कप जीता, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस खेले तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। कंफर्टेबल सिचुएशन में रोहित शर्मा एंड कंपनी है, मगर जॉस बटलर जो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया है ना? नहीं, जो बेन स्टोक्स को वापस बुलाया, ठीक है। तो अब उस टीम के लिए घाटा बढ़ा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आके अपने 2 अच्छे मुकाबले खेलते और तैयार होते एक बड़े मुकाबलों के लिए, अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, मगर उनको कुछ अभ्यास मैच मिला ही नहीं। उनको लगता है कि तो ज्यादा जो जेट लैग हो गया ना उसकी वजह से भगवान ने भी बोल दिया कि भाई तुम चलो ठीक है, उन्होंने 2 दिन और आराम कर लो। मुझे लगता है उनमें से कोई ना कोई ये मना रहा होगा, है ना, कि हम 38 घंटे का ट्रैवल करके आए, और वैसे भी हाई हेडेड होते हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर्स। बिल्कुल 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 38 घंटे का ट्रैवल करके आए जी, मगर गेम टाइम नहीं मिल पाया। दोनों टीमों का घाटा हुआ है, और सबसे ज्यादा बड़ा घाटा जिसकी हमने बात ही नहीं की, दर्शकों का कितना बड़ा घाटा हुआ है। भाई वार्म अप मैच ही हो, बेशक गुवाहाटी में पैक एकदम स्टेडियम था, लोग जो है भर भर के देखे थे, बिल्कुल सही बात। और जब टीमें पहुंची तो रिसीव करने के लिए लोगों ने जो मतलब मजा करा दिया, मतलब जो हार और जो आवाजें, जो नारे होते नहीं है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अब इससे पहले 2 मुकाबले हुए हैं, हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो लोग टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने चिपक के बैठे थे, उनको लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरा, जो स्टेडियम पहुंच रहे थे लोकल फैंस, साथ में कुछ इंटरनेशनल फैंस भी, उनके हाथ निराशा लगी है। मगर ये दूसरा मुकाबला है इस वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस में जो धुल गया। और तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया का जो मुकाबला है 3 अक्टूबर को है नीदरलैंड से। अच्छी खबरें उधर से भी नहीं है, उधर भी बारिश हो रही है, और वहीं पर ही एक मैच है जो रद्द हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि बिना अभ्यास के जो है वो टीम इंडिया जो है पहुंच जाए वर्ल्ड कप के अंदर, कि 8 अक्टूबर को भेजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई चेपॉक में ठीक है। तो ये ऐसा भी होने को मिल सकता है। देखिए, मगर ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? इस समय इतनी बारिश तो नहीं होती। देखिए नॉर्मली नहीं होती है, मगर मुझे ये लग रहा है कि एक तो जाता हुआ मॉनसून है, अब मॉनसून थोड़ा सा लेट जाता है, जाता हुआ मॉनसून थोड़ा बुलाता तो है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट अब वैसे भी करता ही है मौसम। तो जाता हुआ मॉनसून, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए, जाता हुआ मॉनसून है। तो उसने जो है इन जगहों पर जो है जहां अभ्यास मैच हो रहे हैं उनको टारगेट कर लिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है बारिश करा दो, जो सरप्राइज है ना वो सीधा फिर जो है मैचेस में देखने को मिला। गजब की बात ये है कि जिन वेन्यूज पे प्रॉपर मैचेस होने, ऑफिशियल मैचेस होने, वहां पे अभी कोई बारिश का सीन नहीं है। वहां तब होंगे ना जब दिल्ली में कोई बारिश नहीं है, मुंबई में कोई बारिश नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई बारिश नहीं है। और जहाँ पे मुंबई में इस समय बारिश होती है जाते हुए मॉनसून में, हाँ होती रहती है, मगर अभी जो है अभी वो थोड़ी सी कुंद पड़ी है उसकी रफ्तार, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हफ्ता भर जो और बीतेगा तो फिर आपको प्रॉपर मैचेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो वार्म अप मैचेस हैं वो डिसरप्ट हो रहे हैं जी, और ये टीमों के लिए अच्छा नहीं है, खासकर विदेशी टीमों के लिए अच्छा नहीं है, जो कि एक प्रॉपर अभ्यास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को जांच लें। सब कॉन्टिनेंट में खास तौर पर जब वर्ल्ड कप होता है तो आपको पिचेस की मिजाज देखना पड़ता है, और आपको उस बाउंस का आदी होना पड़ता है, उस गर्मी का आदी होना पड़ता है, वो जो ओस गिरती है बाद में उसका आदी होना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है अगर वो नहीं होंगी तो फिर मुश्किल पेश आएगी टीमों को, और खास तौर पर विदेशी टीमों को जिनको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और मुश्किल तो खैर हो ही गई, क्योंकि एकदम से आप पहुंचोगे फाइनल खेलने, वर्ल्ड कप सीधा अंदर आ जाओगे बिना अभ्यास किए हुए, तो ये थोड़ा सा दोनों टीमों के लिए मुझे लगता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। फिर वही वाली बात है, आज किस्मत चल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं चली तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। वो गड़बड़ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। मगर एक चीज अच्छी है, देखिए एक चीज अच्छी ये है कि कोई भी चांस जो है ना वो अधिकारी ले नहीं रहे। यहाँ पर ये है कि भाई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वार्म अप मैचेस हैं, थोड़ा सा भी पैच, अगर बारिश रुक भी जाती, बारिश रुक भी गई थी, मगर उसके बाद ये है कि भाई अगर ग्राउंड प्रॉपर्ली तैयार ना हो, सूखा ना हो, कोई भी पैचेस ना हो, कोई रिस्क कोई नहीं ले रहा, मैच को कॉल ऑफ करो, खत्म करो, क्योंकि ये कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, कोई खिलाड़ी अगर वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया, किसी टीम का बड़ा खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उस टीम का पूरा वर्ल्ड कप ही जो डिरेल हो जाएगा, ठीक है। तो और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, इस किस्म की चीजें हो भी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए कोई चांस नहीं लिया जा रहा। किस्मत की बात है, मुझे लग रहा है कि वो एशिया कप में जो बारिश हो रही थी उसने देखा भाई क्रिकेट तो अब यहाँ से हट गया तो बारिश भी हटे, हम भी घूम के आते हैं, बारिश भी थोड़ा नॉर्दर्न साइड जो है गुवाहाटी घूमेंगे, कोलंबो से उठते बोले कि भाई चलो अब वहीं से निकलेंगे फिर आगे आज गुवाहाटी जाने का मन है हमारा, वीकेंड गुवाहाटी में होना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश ने भी उस तरीके का किया है, मगर मजा देखिए किरकिरा हो गया, क्योंकि सब लोग तैयारी करके बैठे थे। विराट का, रोहित का यहाँ पर शतक है, टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा
है, चेज भी किए 300 प्लस रन, बनाए भी हैं 300 प्लस रन, तो वहां पर जो है एक मौका छूट गया। इंग्लैंड को मैट पे यहाँ पे रखते तो उसका असर जो होता ना, एक साइकोलॉजिकल असर आपको वो आप वर्ल्ड कप में भी कैरी करते। और अगर कुछ कमी दिखाई देती तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती, इंग्लैंड है, राइट? बिल्कुल। और 3-3 लेफ्ट आर्म पेसर्स जैसे हम बात कर रहे थे, उनके खिलाफ एक अच्छा अभ्यास हो जाता पूरी टीम का, वो चीज देखने को नहीं मिली। मजे की बात यह कि इससे पहले, मतलब इस मुकाबले से पहले, इस दिन से पहले जो प्रैक्टिस का दिन होता है, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी टीम इंडिया की, उस समय भी हमने कवरेज की थी, वीडियो भी बनाया था उसका। उसके अंदर में कोई बारिश नहीं हुई, पूरी धूप जो है वो चमक रही थी। मगर बारिश तो बारिश है जी जनाब, कभी भी हो जाती है। और देखिए टाइमिंग देखिए बारिश का, टॉस हो गया, टॉस तक सब कुछ ठीक था, टॉस टीम इंडिया ने जीत भी लिया, पहले बल्लेबाजी भी चुन ली, उसके बाद एकदम से बारिश होती है और इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि पूरे ग्राउंड को धीरे 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 करके कवर कर दिया जाता है और उसके बाद मैच शुरू ही नहीं हो पाता। 7:30 बजे कट ऑफ टाइम था कि 7:30 बजे तक देखेंगे अंपायर्स, देखेंगे अधिकारी, मैच ऑफिशियल्स कि भाई मैच कराया जा सकता है कि, मगर ग्राउंड की हालत ऐसी हो गई थी और उससे पहले ही टीमें जो है अपना बस पकड़ के होटल चली गई। ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ गया, हम नहीं खेल रहे। हाँ, उनको समझ आ चुका था। मगर मैच ऑफिशियल्स ने अपना थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद 7:30 के टाइम था कट ऑफ का, उससे पहले ही अनाउंस कर दिया कि भाई मैच इज कॉल्ड ऑफ, ये मैच नहीं हो पाएगा। दूसरा मैच है इस वर्ल्ड कप के अंदर जिसका मेज़बान भारत है, जो नहीं हो सका। और भी कुछ मैचेस ऐसे ही हैं जो बारिश की वजह से फंसे हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। मगर उम्मीद करते हैं कि जब 5 अक्टूबर से टूर्नामेंट शुरू होगा, ऑफिशियल मैचेस शुरू होंगे, तो बारिश जो है वो खेल में खलल नहीं डालेगी। और ये बात भी आपको बता दें, लीग मैचेस के अंदर कोई रिजर्व डे नहीं है। अगर लीग मैचेस में, वर्ल्ड कप के मैचेस में बारिश होती है तो कोई रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए है, लीग मैचेस के लिए नहीं है। पॉइंट स्प्लिट होंगे, डीएलएस लगाया जाएगा पहले तो वही, और अगर उसके बाद भी बातचीत नतीजा नहीं निकलता है तो पॉइंट स्प्लिट होंगे और जिसका असर जो है फिर आपकी फाइनल सेमीफाइनल के समीकरण पे पड़ेगा। बिल्कुल बुरा होगा। लेकिन बारिश जिस हिसाब से घूम रही है एशिया कप से अभ्यास मैचों तक, मुझे लग रहा है कि एक आध लीग मैच तक तो वो जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, एक आध लीग मैच तक पहुंचेगी और किसी की पार्टी खराब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल पार्टी खराब हो सकती है जी। और फिलहाल तो रोहित शर्मा एंड कंपनी अपना दोबारा चले गए। अब यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे वो कल तिरुवनंतपुरम के लिए, जहाँ पर 3 को मुकाबला है, नीदरलैंड से मुकाबला है। उससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे और फिर मुकाबला अगर हो सका तो कुछ ज़रूरी प्रैक्टिस जो है वो टीम इंडिया को मिल जाएगी। जिन खिलाड़ियों को जो बेसिकली 11 में शायद नहीं होंगे, उनको कुछ गेम टाइम भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके का जी मामला है। बाकी इंग्लैंड के लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड गुवाहाटी में ही रहना है, उनको दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में ही है, उनका अभ्यास मैच। अच्छी बात है कि कुछ उन्हें अभ्यास मिल जाए ताकि वो भी जो है उसमें आ सके। चलिए जी, ये तो बात हो गई मैच की। मैच का अपडेट हमने आपको दे दिया। अब हम आपको ना महेश पृथ्वी के बारे में बताते हैं। अब आप महेश पृथ्वी पूछिए कौन है? कौन है बताइए, आप बताइए। नहीं, आपने बोला पूछे था, मैं पूछूंगी पहले, आप बताओ। चलिए जी, महेश पृथ्वी के ना एक बार शॉर्ट्स प्ले कर दीजिए, फिर बताते हैं महेश पृथ्वी कौन है और हुआ क्या है। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप में स्पिन की चिंता सताने लगी है। कंगारू टीम वर्ल्ड कप से पहले 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से पिट गई और उन्हें शायद लगने लगा कि स्पिन का रोल इस वर्ल्ड कप में बहुत अहम रहेगा। आर अश्विन ने उनके खिलाफ खेले 2 मुकाबलों में 4 विकेट हासिल किए थे। टीम ने अश्विन के हमशक्ल को टीम के साथ जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश की। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले महेश पृथ्वी को बुलाकर स्पिन के खिलाफ खुद को तैयार किया था, वो वर्ल्ड कप के दौरान भी यही करना चाहते थे, लेकिन इस बार महेश पृथ्वी ने मना कर दिया। महेश पृथ्वी ने इस मैगजीन को इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि वो इस बार ऑस्ट्रेलिया से नहीं जुड़े। हालांकि ऑफर बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था। महेश बरोड़ा के लिए कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं और अश्विन की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह गेंदबाजी करते हैं। एक बात बताओ, अश्विन की तरह खेल तो सकते हैं पर शक्ल तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही। किसने बोला है कि अश्विन की तरह? देखिए, अश्विन की तरह गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, पर शक्ल नहीं मिल रही है कुणाल। शक्ल भी थोड़ी बहुत मिल ही रही है। बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गेंदबाजी जो है वो मिल रही है ना, गेंदबाजी मिल रही है और उन्हीं की तरह उन्हीं को हायर किया गया था। बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई थी, टेस्ट मैचेस। कोई रीजन? अब पहले बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई थी,
जिसके अंदर टीम इंडिया जीती थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इनको बुलाया था। इनफैक्ट हर जो विदेशी टीम आ रही है वो यहाँ के लोकल स्पिनर्स को हायर कर रही है ताकि वो स्पिन के खिलाफ अपनी बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो स्पिन जो है वो एक अहम भूमिका करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये तो जी महेश पिथिया के बारे में हो गया, या ऑस्ट्रेलियाई टीम के डर के बारे में हो गया, या उनकी तैयारी वो किस किस्म की करना चाहते हैं, जो अब प्रोबेबली शायद वो नहीं मिलेगी। महेश तो उनके साथ नहीं गए, कुछ और एक दो लोकल खिलाड़ी हैं। महेश क्यों नहीं गए? महेश ने इस बार अपने उनका बड़ौदा से मैचेस चल रहे हैं, अच्छा, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपना टाइम देना। 20-22 साल के खिलाड़ी हैं, 22 साल के, तो उन्होंने वहां पर अपने आप को ग्रूम करना ज्यादा बेहतर समझा, ना कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाना ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ के और उनको तैयार करवा के। चलिए जी, ये तो हो गई बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की। पाकिस्तान टीम जो है वो भी इंडिया में है, तो पाकिस्तान टीम का एक खिलाड़ी है जी, ठीक है, वो उसको जो है अब नाम अभी नहीं बताऊंगा, और वो खिलाड़ी जो है वो दिल्ली आना चाहता था। क्यों भाई? चाट खाने के लिए, दिल्ली का स्ट्रीट फूड खाने के लिए इजाजत नहीं मिली है उनको। चाट खाने को इजाजत नहीं मिली? इजाजत नहीं मिली। कोई बात नहीं, हमारे शेफ कहीं भी बना देंगे। कोई बात नहीं जी, अब मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ और बताता हूँ उनकी कहानी कि क्यों वो आना चाहते थे। ये है जी हसन अली, पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई हुई है और यहाँ उसने अपना पहला वार्म अप मैच खेल लिया है जिसमें वो हार गए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री जो तेज गेंदबाज हसन अली को मिली है और भारत से उनका खास कनेक्शन है। दरअसल हसन अली भारत के दामाद लगते हैं क्योंकि उनकी वाइफ सामिया खान भारत की ही रहने वाली है। अब जब हसन अली भारत आए तो तब उन्हें हर कोई सोशल मीडिया पर दामाद कहने लगा और साथ ही उनसे कई मज़ेदार सवाल भी होने लगे। एक इंटरव्यू में हसन अली ने बताया कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनकी वाइफ हमेशा दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात करती रहती है। हसन अली ने कहा कि अब यहाँ पर आया हूँ तो दिल्ली जाना चाहता था और स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना चाहता था, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं इसकी इजाज़त मिली है। तो दामाद साहब को जो है दिल्ली आने की, बहुत गलत हुआ। दामाद का तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ससुराल जाने की भी ससुराल जाने की ये गलत हुआ। एक तो ससुराल नहीं आने दिया और हमारे यहाँ तो दामाद की बहुत खातिरदारी की जाती है, ये तो गलत हुआ। वो तो सिर्फ चाट ही खाना चाहते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की चाट खाना चाहते थे हसन अली, मगर अब जिस तरीके से टीम परफॉर्मेंस कर रही है, जिस तरीके से उनकी भी परफॉर्मेंस चली है, कहीं डांट ना खा बैठे, ठीक है, तो मुश्किल जो है यहाँ पर हसन अली के लिए बढ़ गई है। चलिए जी, ये मुकाबला तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का नहीं हो सका, मगर एक मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान टीम को मात दे दी गई और वहां पर गोल्ड मेडल जीता भारत ने। एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं, आपको विजुअल्स दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा कौन से गेम्स की हम बात कर रहे हैं। स्क्वैश, भारतीय मेंस स्क्वैश टीम ने चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में शानदार खेल दिखाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टीम इंडिया ने शनिवार को फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को मात देकर यह मेडल जीता। पाकिस्तान की इस खेल में तूती बोलती है, लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच में उसे कड़ी टक्कर दी और सोने का तमगा हासिल कर लिया। भारत ने यह मैच 2-1 से अपने नाम किया। भारत की हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। महेश मनगांवकर को नासिर इकबाल ने पहले मैच में हरा दिया। इसके बाद सौरभ घोषाल ने टीम की वापसी कराई और एम ए खान को मात दे स्कोर को 1-1 की बराबरी पर पहुंचाया। इसके बाद भारत के अभय सिंह ने तीसरे मैच में जीत हासिल कर भारत को गोल्ड मेडल जिता दिया और भारत की इस जीत के हीरो रहे अभय सिंह, जिन्होंने अपने अहम मैच में, एक डिसाइडिंग मैच में जिसे आप कह लें, दबाव सोख किया, शानदार खेल दिखाया और नूर जमा को 3-2 से हरा दिया और टीम ने फाइनली 2-1 से ये फाइनल अपने नाम करके गोल्ड पर कब्जा कर लिया। देश का मान जो है, गौरव जो है वो बढ़ा है। क्या बात है। तो देश का नाम तो रोशन हो गया, वो भी जो पाकिस्तान को हराया जाता है, चाहे वो किसी भी गेम में हो, नाम अलग तरीके से रोशन होता है ना। बिल्कुल, मतलब लोग फैन हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक अलग लेवल का सेलिब्रेशन होता है ना। बिल्कुल अलग लेवल का सेलिब्रेशन होता है, वो सेलिब्रेशन देखने को मिला। उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया भी जल्दी से अपने मैचेस के लिए वार्म अप मैचेस हों और सेलिब्रेशन क्रिकेट के ग्राउंड पर भी देखने को मिले। 3 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ अब टीम इंडिया का अभ्यास मैच है, उसके बाद पहला जो उनका ऑफिशियल मैच है वो 8 अक्टूबर को होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के चेपॉक पे। तब तक बारिश की रफ्तार अगर थोड़ी सी कुंद पड़ जाए, जो पड़ जानी चाहिए, इतना ज्यादा बारिश का साया इस टूर्नामेंट पे नजर नहीं आ रहा है। मेट डिपार्टमेंट तो यही कह रहा है, ठीक है, इंडिया के मेट डिपार्टमेंट पे मुझे कतई भरोसा। हाँ, तो मेट डिपार्टमेंट अभी तक यही कह रहा है। बहरहाल ये मुकाबला नहीं हो सका जो प्रैक्टिस मैच था टीम इंडिया का इंग्लैंड से। उम्मीद करते हैं बाकी मैचेस जो हैं वो हो सकेंगे। हमारी नजर बनी रहेगी टीम इंडिया कब ट्रैवल कर रही है, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस में क्या हो रहा है और बाकी जो है इर्द गिर्द जो दूसरी टीमें इंडिया पहुंच गई हैं उनके साथ क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। सब कुछ आपको स्पोर्ट्स 9 पे मिलेगा। आपको करना एक सिंपल सा काम है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन में जाइए, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप अपडेटेड रहेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।